नया बजट और इसकी मूल भावना जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना और ये आत्मनिर्भर पैकेज के कंटिन्यूएशन का ये बजट है। कोविड के बाद 9-10 महीने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से शून्य होने के बाद का बजट है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री के सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में जो लगातार काम बंदी का अवसर आया उसके बाद बजट है। मगर उसके बाद भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है कि इस बजट का, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। उम्मीद ये थी कि कोई भारी भरकम टैक्स लगेगा और टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी, मगर इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। और ये अपने आप में एक भारत के अंदर किसानों की आमदनी दुगनी करने का, मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने का, स्वास्थ्य भारत की कल्पना को साकार करने का, बेहतर सुशासन देने का, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास। ये समावेशी विकास में वो सारे तथ्य आ जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे जो बात करूंगा। और इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं कि इस सबसे बड़ा जो विषय है 34.5% की वृद्धि अकेले पूंजीगत व्यय में हुआ है। ये इस बजट की खासियत है कि पूंजीगत व्यय में ग्रोथ जो है 34.5% रखा गया है। पूंजीगत व्यय में 1 रुपया भी लगाता है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं, और ये 1 रुपया पूंजीगत व्यय में लगता है तो वो 4.25 गुना अर्थव्यवस्था में वापस आता है। तो पूंजीगत व्यय में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा देश की आने वाले समय की अर्थव्यवस्था को, अधोसंरचना को मजबूत करने का होता है और ये एक रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का होगा, अधोसंरचना के विकास होगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि देश में आज जो स्थिति है उस स्थिति में बेसिक काम इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश को बढ़ाने का जो काम था, इस काम के लिए ये पूंजीगत जो व्यय में 34.5% वृद्धि हुई है, ये इसके लिए उपयोगी होगा।